हेलो दोस्तों, ये घटनासर सीरीज में आपका स्वागत है। और वर्ष की संकलन है कहाँ से कहाँ तक। नवंबर नवंबर 2025 से 18 अप्रैल 2026 18 अप्रैल 2026 तक है। ठीक है, जो भी नया इसके बाद जो नया डेटा आएगा, नए महीने का करंट अफेयर्स होगा, उसे हम किसी भी मंथली मैगजीन से कवर कर लेंगे। यह लोअर पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और बिहार पीसीएस के लिए बहुत अनिवार्य होने वाला है। तो हाँ, आज से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी वन लाइनर पार्ट हम देखेंगे, जो लगभग 304 वीडियो में खत्म करने का प्रयास करेंगे। और कल की वीडियो में आप देखेंगे कि यूपी का जो 5-6 पेज का पार्ट पोर्शन रखा गया है इसमें, उसको भी एक-एक करके देख लेंगे, एक-एक पेज करके हर वीडियो में देख लेंगे, ताकि वो भी कवर होता जाए, आपका यूपी भी कवर होता जाए। ठीक है? और हाँ, एक बात और इस पे ध्यान देना है आपको कि कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। जो भी जैसे भी कुछ भी इम्पोर्टेंट दिखे, उसको फट से आपकी कॉपी में पेस्ट होना चाहिए। ठीक है? एटलीस्ट 1 पेज में 6 से 7 पॉइंट्स आपको ऐसे नोट करना है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हों और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हों। ठीक है? ऐसे में क्या होगा कि जब क्लास खत्म होगी तो आप पाएँगे कि क्लास का लगभग 50 टू 60% आपका दिमाग कैप्चर कर चुका होगा। जो बचा हुआ 20-30% है, वो रिवीजन से होगा। ठीक है? इतना आपको ध्यान देकर चलना है। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है, जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करना है। ठीक है? शुरू करते हैं फिर। आज का राष्ट्रीय अद्यतन सार संग्रह वार्षिकी। ओके, पहला फैक्ट देखते हैं कि अप्रैल 2026 में बर्फ के पिघले पानी को एकत्र कर जल सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट हिम सरोवर को शुरू किया गया? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख। प्रोजेक्ट हिम सरोवर किस यूटी से संबंधित है? लद्दाख से। कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में। आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट हिम सरोवर लद्दाख। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा फैक्ट। ये भी आपको पढ़ते हुए एक बार चलना है अपनी निगाहों से। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पेश महिला आरक्षण से संबंधित 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, जिसमें वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 सीटें करने का प्रस्ताव था, कितने वोटों के अंतर से पास नहीं हो सका? 54 वोटों के अंतर्गत यह फेल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित किया है? कौन सा एक्सप्रेसवे है? दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे। दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने 12 अप्रैल 2026 को सिक्किम की सीमावर्ती गांव में किस नाम से पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? किसने किया है? भारतीय सेना ने। त्रिशक्ति कोर, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है, किस नाम से? सिक्किम सुंदरी। सिक्किम सुंदरी, ये आपको याद रखना है, सिक्किम सुंदरी। एक फैक्ट और इससे याद रखना है आपको, फादर ऑफ कम्युनिटी रेडियो किसको कहा जाता है, किसको बोला जाता है? श्रीधर राम मूर्ति। श्रीधर राम मूर्ति, फादर ऑफ कम्युनिटी रेडियो। देखते हैं नेक्स्ट। 10 अप्रैल 2026 को खुद को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया। 10 अप्रैल 2026 को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया किसने? तेलंगाना ने। इस तरह के फैक्ट आपको अलग से एक लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, किसने नक्सल मुक्त घोषित किया, किसने तंबाकू मुक्त अपने राज्य को घोषित किया, ये सब चीज़ें लिख लेनी है। एक लिस्ट और बना लेंगे आप कि भारत का पहला, इस नाम से जितने भी फैक्ट हैं वो आपको एक लिस्ट तैयार कर लेनी है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। मार्च 2026 में मनोरोगियों के लिए भारत का पहला डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। क्या लॉन्च किया गया बेंगलुरु में? काम ब्रेन। मनोरोगियों के लिए भारत का पहला डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलुरु। देखते हैं नेक्स्ट। 3 से 5 अप्रैल 2026 के बीच महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम, महाकाल, महाकाल कहाँ है? उज्जैन।
3 से 5 अप्रैल 2026 के बीच महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैन, मध्य प्रदेश। महाकाल से आपको याद रखना है सम्मेलन उज्जैन, मध्य प्रदेश। ओके, देखते हैं 11 अप्रैल 2026 को अमेरिका के सिएटल शहर के वेस्ट लेक स्क्वायर पार्क में किस महान भारतीय संत की पहली सरकारी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया? स्वामी विवेकानंद। अमेरिका के सिएटल शहर में वेस्टलेक स्क्वायर पार्क में किस महान भारतीय संत की प्रतिमा? स्वामी विवेकानंद। ये भी आपको दिखा देते हैं, ये प्रतिमा है, ये देखिए स्वामी विवेकानंद जी हैं, ठीक है। ये यूएसए और भारत का झंडा लगा हुआ है। ओके, देखते हैं 27 मार्च 2026 को किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज पीओआर तंत्र को दीघी महाराष्ट्र, गोपालपुर उड़ीसा बंदरगाहों पर लॉन्च किया गया? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने। ओके, दीघी कहाँ है? महाराष्ट्र में। गोपालपुर कहाँ है? उड़ीसा में। ये सब सुमेलित करने में आते हैं, सुमेलन में आते हैं ये। दीघी महाराष्ट्र, गोपालपुर उड़ीसा। देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। 13 अप्रैल 2026 को सीडैक हैदराबाद तथा रिलायंस फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण भारत की 10 लाख महिलाओं के लिए किस नाम से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया? किस नाम से? ई सफर हर। ई सफर हर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सीडैक हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन। सीडैक हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत कब से हुई है? किस डेट से हुई है? ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगामी एग्जाम्स के लिए। 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026। और मैंने अपने ही चैनल में जनगणना 2027 का वीडियो बनाया है। वो पीआईबी की एक मैगजीन है इंडिया समाचार, उसके थ्रू बनाया है, उसको जाके देखिएगा। 10 मिनट में आपका जनगणना 2027 तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने ये बताया है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, कैसे जनगणना कराई जाती है, भारत की पहली जातीय जनगणना है, कितने चरणों में होना है, ये सब मैंने वहाँ पर बता दिया है, तो एक बार देख लीजिएगा। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, नेक्स्ट फैक्ट। मार्च 2026 में जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी के बच्चे का सफलतापूर्वक जन्म कराया गया? ये मैंने आपके करंट अफेयर्स में कराया भी है, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कराया था ये, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात नलिया। गुजरात नलिया। नलिया कहाँ पड़ता है? गुजरात में। क्या कराया गया है? जीआईबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे का सफलतापूर्वक जन्म कराया गया है, जो लुप्तप्राय है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, मतलब इंडेंजर्ड लिस्ट में है। ओके, देखते हैं 10 अप्रैल 2026 को भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मेनली क्वेश्चन पूछ रहा है वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? जामनगर, गुजरात में। और ये पहला ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन है। वनतारा यूनिवर्सिटी कहाँ रखी गई आधारशिला? जामनगर, गुजरात। देखते हैं नेक्स्ट। भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी 14 अप्रैल 2026 को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? पहला शब्द जहाँ आ जाए आप एक लिस्ट बनाएंगे कि भारत में पहला लॉन्च, लिस्ट हेडिंग डालेंगे, उसमें ये फैक्ट सब लिखेंगे, जो भी चीज़ हैं, जो भी फैक्ट हैं फर्स्ट, तो उसको आप लिखते चलेंगे और कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ओके, तो भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी 14 अप्रैल 2026 को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? अमरावती। अमरावती, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। 4 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। कर्नाटक ने क्या किया है कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत सबसे अधिक महिला सहायता समूहों एसएसजी को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया है। किसने? कर्नाटक ने। देखते हैं नेक्स्ट। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित वह स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट जिसे 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, आईएनएस दूनागिरी। आईएनएस
दूनागिरी, ये मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। किस प्रोजेक्ट के तहत दूनागिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को गुजरात के साणंद में किस सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? केन्स सेमीकॉन प्लांट। केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? साणंद में। साणंद कहाँ है? गुजरात में। किसने किया है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, देखते हैं। मार्च 2026 में जारी एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये आपको याद रखना है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है पिछले वर्ष भी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष में कौन है? राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद कौन है? गुजरात। ये आपको तीनों रटे होना चाहिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पेज। भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के देखरेख में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर लिमिटेड द्वारा वह अंतिम सर्वेक्षण पोत जिसे 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना में सौंपा गया। सर्वेक्षण पोत कौन सा है? विशाल। आपसे पूछ लेगा विशाल क्या है? सर्वेक्षण पोत है, पनडुब्बी है, युद्धकारी पोत है, ये सब ऑप्शन में रहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये? सर्वेक्षण पोत है, अनुसंधान पोत है, अनुसंधानिक पोत है। ओके, किसने? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है और यह वह अंतिम सर्वेक्षण पोत है जो 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। ठीक है, देखते हैं। 31 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। 31 मार्च 2026 महावीर जयंती को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर जैन धर्म से संबंधित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? कहाँ पर? कोबा, गांधीनगर, गुजरात में। कोबा, गांधीनगर, गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ आपसे। 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती के दिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जैन धर्म से संबंधित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया जाता है। कहाँ पर? कोबा, गांधीनगर, गुजरात में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में राजस्थान के अजमेर से शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण। एचपीवी टीकाकरण का लक्ष्य किस आयु वर्ग के टीकाकरण से है? इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष की बालिकाओं से। 14 वर्ष की बालिकाओं से पैपिलोमा वायरस है ये, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ है? राजस्थान के अजमेर से। ये आपको याद रखना है, कहाँ से शुरू हुआ है? राजस्थान के अजमेर से। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट, शून्य अपशिष्ट की ओर 20 शहर सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? वर्कला। वर्कला कहाँ का है शहर? केरला का। केरला राज्य का वर्कला शहर शून्य अपशिष्ट की ओर 20 शहर सूची में शामिल किया गया है इसको। ओके, देखते हैं। डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? वीर विक्रम यादव। वीर विक्रम यादव डीजीसीए कौन है? वीर विक्रम यादव। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में निक्टी बैट्राचस काली नाम की मेंढक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? कर्नाटक। राज्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निक्टी बैट्राचस काली किस जीव की प्रजाति है? ये पूछा जा सकता है, तो मेढक हो जाएगा आंसर। ठीक है, कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। भवसागर केंद्र किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है? कोच्चि, केरलम, सॉरी नाम बदल गया है, अब क्या हो गया है? केरलम। ठीक है, भवसागर केंद्र किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका कोच्चि, केरलम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा अपने कॉपी में। राजा रवि वर्मा की वह प्रतिष्ठित पेंटिंग जिसने 1 अप्रैल 2026 को सैफरन आर्ट्स स्प्रिंग लाइव ऑक्शन में 167.20 करोड़ में
बिक कर भारतीय कला की किसी कृति द्वारा प्राप्त उच्चतम मूल्य का रिकॉर्ड बनाया। यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग, यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग, राजा रवि वर्मा क्या रिकॉर्ड बनाया है? भारतीय कला की किसी कृति द्वारा उच्चतम मूल्य का रिकॉर्ड बनाया है। दिखाते हैं आपको पेंटिंग, ये पेंटिंग है, ये देखिएगा, राजा रवि वर्मा, ये आपको रटा होना चाहिए। ओके, यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग किससे संबंधित है? राजा रवि वर्मा से। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना, शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई है? लद्दाख में। लद्दाख में। अगर राजस्थान और लद्दाख, राजस्थान आपका ऑप्शन में होगा, नहीं मानना है, रेगिस्तान समझ के नहीं मानना है, शीत रेगिस्तान पूछ रहा है, शीत रेगिस्तान मानना है लद्दाख। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय सेना 2026 को किस वर्ष के रूप में मना रहा है? भारतीय सेना 2026 को किस वर्ष के रूप में मना रहा है? आंसर हो जाएगा नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। मार्च 2026 में स्विस कंपनी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में भारत की रैंक क्या है? इसमें पूछा है, एक स्विस कंपनी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, उसमें भारत की रैंक क्या है? 6वीं। पहले नंबर पे कौन है? पाकिस्तान, और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश। ये आपको याद रखना है, पहले नंबर पे कौन है? पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे कौन है? बांग्लादेश, 6वें नंबर पे कौन है? भारत। ओके, देखते हैं, इसी से संबंधित है। मार्च 2026 में जारी IQ एयर रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो हो जाएगा लोनी, गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, लोनी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। 24 मार्च 2026 को किसी डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन DNP का अध्यक्ष, इसको मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? उड़ीसा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 मार्च 2026 को किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? साध्वी निरंजना ज्योति, साध्वी निरंजना ज्योति, ये हैं निरंजना ज्योति जी, NCBC की क्या है ये? अध्यक्ष नवनिर्वाचित। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा, निशा मतलब रात्रि, निर्भया निशा नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? केरल के द्वारा, केरलम के द्वारा। ओके, निर्भया निशा, महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए आपको निर्भया निशा किसने लॉन्च किया है? केरल ने। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ईरान के स्टेट हॉर्मुज से भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने मार्च 2026 में किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। यहाँ पे दे देगा ऑपरेशन ऊर्जा 1, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, और फिर आगे कुछ और जोड़ देगा, तो आपको याद रखना है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। स्टेट हॉर्मुज से भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने मार्च 2026 में किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2026 में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? इम्फाल। इम्फाल किसकी राजधानी है? मुझे कमेंट में लिख के बताइए आप, इम्फाल किसकी राजधानी है? अगरतला किसकी राजधानी है? अगरतला किसकी राजधानी है? ओके, कमेंट में लिख के मुझको बताइए आप। देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली सरकार ने मार्च 2026 में प्रस्तुत राज्य बजट 2026-27 में नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए किस योजना की घोषणा की है? वह योजना कौन सी है? अनमोल। अनमोल, याद रखना है आपको, अनमोल किसने लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट में। अनमोल का पूरा नाम क्या है? एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ
केयर, एडवांस न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर, ये याद रखना है आपको। देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की 3 पंचायतों ने जमीनी स्तर पर सतत विकास की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार 2025 जीता? राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार 2025 जीता त्रिपुरा, त्रिपुरा ने जीता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट, भारत की पहली बड़ी रेनबो ट्राउट मछली पालन परियोजना, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के लिए तो इंपॉर्टेंट है। रेनबो ट्राउट मछली पालन परियोजना की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर की गई है? तेलंगाना पे, तेलंगाना में की गई है क्या? रेनबो ट्राउट मछली पालन परियोजना, ये भारत की पहली बड़ी परियोजना है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चल जाएगा अभी कि रेनबो ट्राउट मछली परंपरागत रूप से हिमालय में ठंडे इलाकों में पाई जाती है, लेकिन अब उन्नत तकनीकी से इसे तेलंगाना जैसे गर्म जलवायु में भी पालना संभव हो गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है परियोजना। कहाँ है, कहाँ शुरू की गई है? तेलंगाना में। देखते हैं नेक्स्ट, 25 मार्च 2026 को अग्निकुल कॉस्मोस ने किस नाम से दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का चेन्नई में सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर हो जाएगा अग्नितेय। अग्नितेय का परीक्षण किसने किया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने, ठीक है। यह पहला पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? जेवर, यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। मार्च 2026 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? जेवर। आपको ऑप्शन में दे देगा अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, तो मोदी सही होगा, ठीक है। जेवर में किया गया है उद्घाटन। 19 मार्च 2026 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर, फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर योजना कहाँ से शुरुआत की है? रीवा, मध्य प्रदेश से, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, थक गए क्या आप लोग? थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, देन फिर बैठिए आराम से 20-25 मिनट के लिए, क्योंकि डेटा है, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, बार बार मेमोराइज करना पड़ेगा। आपने अभी तक कम से कम 12 से 15 पॉइंट निकाल लिए होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार रिवाइज करना है, अपने कॉपी पेन में बार बार रिवाइज करना है, लिखना है, मेमोराइज करना है, ओके। 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? साइन, साइन, साइन का फुल फॉर्म सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट, भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है, ठीक है। वहाँ ऊपर केरल में क्या लॉन्च हुआ था? निशा से कुछ याद आ रहा है? निर्भया से, निर्भया निशा, निर्भया निशा, ठीक है, केरल ने लॉन्च किया था। यहाँ भारतीय रेलवे ने क्या लॉन्च किया है? साइन, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट, ओके। देखते हैं नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 120 मेगावाट लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन किया है? असम के वेस्ट कार्बो आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में कोपली नदी पर, ठीक है। एक कथन ये देगा आपको, ठीक है, एक कथन ये देगा, यहाँ पे चेंज कर देगा, यहाँ पे 150 मेगावाट कर देगा, तो वो कथन गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है 120 मेगावाट लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना कहाँ? असम के वेस्ट कार्बो आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में कोपली नदी पर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, मार्च 2026 में देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी 400 पन्नों की पांडुलिपि तत्व दीपिका टीका सहित कहाँ पर मिली है? अयोध्या, उत्तर प्रदेश, अयोध्या उत्तर प्रदेश, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। देखते हैं नेक्स्ट, सिपाही जाला पंचायत जिसे हाल ही में भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत पुरस्कार मिला है, किसे मिला है? सिपाही जाला पंचायत कहाँ है? त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में, ठीक है। देखते हैं, मार्च 2026 में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने झांसी स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किस नाम से 13 दिवसीय बहुक्षेत्रीय एकीकृत मारक क्षमता अभ्यास का संचालन किया है? अमोघ ज्वाला, अमोघ ज्वाला, यूपी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये, एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने
झांसी स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किस नाम से 13 दिवसीय बहुक्षेत्रीय एकीकृत मारक क्षमता अभ्यास का संचालन किया है? अमोघ ज्वाला। ये याद कर लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा एक बार। देखते हैं नेक्स्ट। अप्रैल 2026 में भारत सरकार द्वारा 2028 में प्रस्तावित किस समिट की मेजबानी से नाम वापस ले लिया है? COP33 क्लाइमेट समिट। COP33 क्लाइमेट समिट से भारत सरकार ने अपना नाम वापस ले लिया है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। 16 मार्च 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI किस राज्य में स्थित कालिंजर किले के आसपास स्थित कालिंजर पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? कालिंजर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बांदा। यूपी के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट। भारत ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना के किस जहाज को IOS सागर मिशन के तहत 6 अप्रैल 2026 को मालदीव भेजा? INS सुनैना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। 22 मार्च 2026 को नई दिल्ली में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का समापन हुआ है। ये आपको एक फैक्ट दे रहा है कि नई दिल्ली में अभी 2026 में नई दिल्ली में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का समापन हुआ है और इसका नेक्स्ट शिखर सम्मेलन 2028 कहाँ प्रस्तावित किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है, जिसने अप्रैल 2026 में ऐतिहासिक क्रिटिकलिटी प्राप्त करने वाला रूस के बाद दुनिया का दूसरा परमाणु रिएक्टर बना? कलपक्कम, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा, कलपक्कम, तमिलनाडु। ओके, ये एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। यूपी ने पिछले साल गोकुल मिशन पूछा था, वो भी कथन कारक के रूप में। ठीक है, यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है। गाय अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गऊ टेक का आयोजन 22-23 मार्च 2026 को कहाँ पर किया गया है? पुणे, महाराष्ट्र में किया गया है। ये याद रखना है आपको, ये यूपी में नहीं किया गया है, ये कहाँ किया गया है? पुणे, महाराष्ट्र। ओके, क्या किया गया है? गऊ टेक गाय अर्थव्यवस्था पर बेस्ड है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? दिव्या सिंह कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की। क्या किया है? 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा मार्च 2026 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 13वीं रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स में भारत किस धार्मिक स्थल को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धार्मिक स्थल घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा तिरुपति बालाजी। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत किस धार्मिक स्थल को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धार्मिक स्थल घोषित किया गया है? तिरुपति बालाजी मंदिर को, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। देख लेते हैं, ये तिरुपति बालाजी मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर है, ये देख लीजिए कितना सुंदर है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। कहाँ? साल्ट लेक सिटी, यूएस में। ठीक है, इसकी वर्थ कितनी है? $265 बिलियन। ठीक है, और दूसरा है द कैथोलिक चर्च इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तीसरे नंबर पे तिरुपति बालाजी मंदिर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में माइक्रोसॉफ्ट ने
पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। मार्च 2026 में भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च की गई है? ये पूछा भी गया है अभी हाल के एग्जामों में। गुरुग्राम, हरियाणा। LPG ATM, LPG ATM गुरुग्राम, हरियाणा में स्थापित किया गया है। ठीक है। मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये अभी इसका गठन हुआ है। किसका? राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का। और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय तिवारी जी। संजय तिवारी जी। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन सा राज्य शीर्ष रहा है? उत्तराखंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला फैक्ट। अप्रैल 2026 में कुआलालंपुर में आयोजित मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। कौन बनी है? गीतांजलि ओम प्रकाश। गीतांजलि ओम प्रकाश क्या बनी है? मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली पहली महिला। कहाँ आयोजित हुआ है ये? कुआलालंपुर। ये किसकी राजधानी है? मलेशिया। मलेशिया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। मार्च 2026 में पंजाब सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए किस पहल को शुरू किया है? विश्व बैंक और पंजाब सरकार ने स्कूली शिक्षा के सुधार के लिए सिखिया क्रांति पहल शुरू किया है। सिखिया क्रांति। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। ठीक है, वर्तमान में भारत के पास कुल मेट्रो नेटवर्क कितना है? 1143 किलोमीटर। 143। ये तो आपको रटा ही होगा 143। इसके आगे एक और जोड़ दीजिए। इतना किलोमीटर क्या है? मेट्रो रेल नेटवर्क। पहले नंबर पे US है, दूसरे नंबर पे चाइना है, और अब तीसरे नंबर पे भारत का स्थान है। ठीक है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने किस मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया है? प्रम्बानन मंदिर। कहाँ है? इंडोनेशिया के दक्षिणी जावा में स्थित है प्रम्बानन मंदिर। भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। ब्लू इकोनॉमी 2.0 नीति के तहत भारत ने 2026 तक अपने कितने तटीय जिलों को क्लाइमेट रेजिलिएंट जलवायु लचीलापन बनाने का लक्ष्य रखा है? 75 डिस्ट्रिक्ट इसके तहत आएंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट। मार्च 2026 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? आपको याद रखना है धनंजय मोहन। धनंजय मोहन इस समिति के अध्यक्ष हैं। विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। के अवसर पर किस राज्य सरकार ने वन संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए निगोल वन पहल की शुरुआत की है? याद रखना है मणिपुर ने। मणिपुर ने क्या शुरुआत किया है? निगोल वन पहल। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के दिन वन संरक्षण और वन संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए कौन सी पहल? निगोल वन पहल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है। DRDO ने मार्च 2026 में स्वदेशी लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट का पहला सफल विकास परीक्षण पूरा किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया गया है? प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा क्या है ये? स्वदेशी लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? DRDO ने। DRDO ने। ठीक है, क्या नाम है प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट कुशा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। मार्च 2026 में विधानसभा से यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य कौन बना है? गुजरात। रटा होगा आपको। पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा राज्य गुजरात। ठीक है, UCC। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 किसके अंतर्गत आता है? TPSP के। TPSP किसके अंतर्गत आता है? किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। इतनी चीज आपको याद रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 138 वर्ष पूरा करने वाला ऐतिहासिक हट्टी रसाला महोत्सव
जब ये महोत्सव, फेस्टिवल, ये सब लोक नृत्य ये सब पूछे जाते हैं तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम दृष्टि से। ठीक है, हट्टी रसाला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हट्टी रसाला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप समझौता किया है? फिनलैंड के साथ। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2026 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप समझौता किया है? फिनलैंड। फिनलैंड हैप्पी इंडेक्स में लगातार 9वें वर्ष शीर्ष पर रहा है, ये भी याद रखना है आपको। आपको कमेंट में बताना है हैप्पी इंडेक्स कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? कमेंट में बताइए आप। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने कहां पर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का पायलट प्लांट शुरू किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने कहां पर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का पायलट प्लांट शुरू किया है? कावारत्ती। कावारत्ती कहाँ की राजधानी है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट, 10 मार्च 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी प्रदान कर हर घर नल जल योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? इसको एक्सटेंड किया गया है 2028 तक। ठीक है, ये 2026 में 2.0 आई थी और 15 अगस्त 2019 में हर घर नल जल योजना की शुरुआत होती है। कब? 15 अगस्त 2019 को 2.0 2026 एक्सटेंड कब तक? 2028 तक। ये आपको याद रखना है। 7 मार्च 2026 को कहां पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाली सम्मेलन, बेहद इंपॉर्टेंट, संथाली सम्मेलन कौन सा है? नौवां अंतर्राष्ट्रीय संथाली सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। देखते हैं नेक्स्ट। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने देश में पहली बार 13 वर्ष से कोमा में चल रहे किस मरीज को इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेसिया की मंजूरी प्रदान की है? हरीश राणा, गाजियाबाद। करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन मैंने कराया था। इससे संबंधित केस भी हैं, जैसे अरुणा शानबाग केस। ठीक है, पैसिव यूथेनेसिया हरीश राणा केस से संबंधित है और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि इच्छा मृत्यु को मंजूरी प्रदान अब कर दी जाएगी, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं इसके लिए, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ शर्तों के साथ ही मंजूरी प्रदान की गई है। देखते हैं नेक्स्ट। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता और झीलों के स्वास्थ्य निगरानी के लिए लेक एंड एयर वॉच रियल टाइम निगरानी पहल शुरू की है? गुजरात ने। लेक एंड एयर वॉच रियल टाइम निगरानी, गुजरात। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। माउंट आबू का नाम बदल के क्या रखा गया है? आबू राजा। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में, एक प्रमुख हिल स्टेशन है। माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? आबू राजा। देखते हैं नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक भारत की यात्रा में रहे किस देश के प्रधानमंत्री के साथ भारत सरकार ने 2.6 अरब डॉलर के यूरेनियम समझौते पर साइन किए हैं? कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी। यूरेनियम समझौता हुआ है किससे? कनाडा से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समूचे भारत में किस महिला खेल लीग के विशेष संस्करण का आयोजन किया गया है? इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समूचे भारत में किस महिला खेल लीग के विशेष संस्करण का आयोजन किया गया है? अस्मिता का पूर्ण रूप क्या है? अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट। रायसीना डायलॉग अभी हुआ है, कौन सा संस्करण? 11वां संस्करण। उसकी थीम क्या है? संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। दूसरी बार रिपीट कर लीजिए। संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति किसकी थीम है? रायसीना डायलॉग की। कहाँ हुआ है? दिल्ली।
दिल्ली में कहाँ? भारत मंडपम। ओके। और इसके मुख्य अतिथि कौन है? फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। इनको भी देख लेते हैं। ये हैं आपके डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। स्टब कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फिनलैंड के। फिनलैंड के। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। हाल के दिनों में चर्चा में रही पुस्तक महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन है? ये पुस्तक है महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर। कौन है इसके लेखक? धीरज काकड़िया। याद रखना आपको, धीरज काकड़िया। एक लिस्ट बना लीजिएगा अलग से, बुक, लेटेस्ट बुक एंड ऑथर, लिखते हुए चलिएगा उसी में। देखते हैं। मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? आर.एन. रवि को। आर.एन. रवि को। रवि बंगाल, रवि बंगाल 4-5 बार बोल लीजिए। आर.एन. रवि बंगाल क्या नियुक्त हुए हैं? राज्यपाल। देखते हैं नेक्स्ट। मार्च 2026 में किस भारतीय महिला को लड़कियों की शिक्षा में उनके परिवर्तनकारी और जमीन स्तर के काम के लिए टाइम मैगजीन की प्रतिष्ठित वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में नामित किया गया है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करिएगा। सफीना हुसैन। सफीना हुसैन को ये संस्थापक हैं एजुकेट गर्ल की, और वुमेन ऑफ द ईयर सूची में इनको नामित किया गया है टाइम मैगजीन की पत्रिका में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। मार्च 2026 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में सैन्य ताकत की दृष्टि से भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? चौथी। 4th नंबर में भारत है। ठीक है। रेल मेट्रो में कौन सा नंबर? 3rd है। रेल मेट्रो में पहला नंबर यूएसए का है, देन चाइना का है। ठीक है। इसमें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में यूएस, अमेरिका, फिर रसिया, फिर चाइना और चौथा भारत। याद रखना है। ओके, देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? ये कमेंट करिएगा। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? कमेंट करिएगा। ठीक है। आर्थिक सहायता दे रहे हैं 25,000 रुपए, किसके लिए? दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर। देखते हैं नेक्स्ट। फरवरी 2026 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? आंसर हो जाएगा बिहार। किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है फरवरी 2026 में? बिहार। देखते हैं नेक्स्ट। विशाखापत्तनम में 15 से 25 फरवरी 2026 के बीच आयोजित बहुपक्षीय युद्धाभ्यास मिलन 2026 में हिस्सा लेकर वापस जा रहा वह ईरानी युद्धपोत जिसे अमेरिका नौसेना के टॉरपीडो ने दक्षिणी श्रीलंका के पास गाले के निकट डुबो दिया था। आइरिस डायना। ये मत याद करिएगा, बस इतना याद रखिए। मिलन अभ्यास जो बहुपक्षीय है कहाँ हुआ है? वाईचैक, विशाखापत्तनम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसलमेर एयरबेस पर किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH में उड़ान भरी है? प्रचंड। प्रचंड क्या है? स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ये याद रखिएगा। प्रचंड क्या है? स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। उड़ान कौन भर रहा है? हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देखते हैं नेक्स्ट। फरवरी 2026 को हरियाणा के किन 2 गंतव्यों के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है? कहाँ चलाई जाएगी ये? जींद से सोनीपत रेल लाइन। जींद से सोनीपत। ओके। फरवरी 2026 में कौन भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत 100% बीमा कवरेज दिया गया है? अलवर राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, टिक करिएगा और नोट डाउन करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। 24 फरवरी से 16 मार्च 2026 के बीच भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया है? अमेरिका। वज्र प्रहार कौन कौन सी सेना, किस किस देश की सेना? भारत और यूएस। कहाँ आयोजित किया गया है 16वां संस्करण? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। याद करना है। और ये सुमेल के लिए देता है, हर साल सुमेल के लिए देता है, ये याद रखिएगा। जितने भी एक्सरसाइज हैं उसको आप लोग क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सा सुमेल है कौन सा नहीं है,
इसके बारे में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। देखते हैं, हाल ही में झारखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व ने ग्रामीण महिलाओं को वन और वन्यजीव संरक्षण में सशक्त बनाने के उद्देश्य से वन जीवी दीदी पहल शुरू की है? पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। क्या शुरू किया है? वन जीवी दीदी पहल। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों में सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया है? असम के कछार जिले नाथनपुर गांव में। असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं ये क्या है। हाँ, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फर्स्ट कब लॉन्च हुआ है? अप्रूव्ड ऑन फरवरी 15 2023 एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ओके, एंड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया गया है कब? 2025 में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है। किस राज्य सरकार ने अपनी स्थापना के 75वें वर्ष को ध्यान में रखते हुए विजन 2031 विकास और लोकतंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? कौन सा सम्मेलन? विजन 2031 विकास और लोकतंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केरल ने आयोजित किया है। ओके, इंपॉर्टेंट। देखते हैं नेक्स्ट। होम स्टे योजना राजस्थान से संबंधित है, अभी अनावरण हुआ है। ओके, स्वच्छ ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 10 फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम को शुरू किया है? नीदरलैंड के साथ। याद रखना है, नीदरलैंड के साथ। स्वच्छ ऊर्जा हरित हाइड्रोजन अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम, ठीक है। बोर मत होइएगा, पानी पीजिए, मुंह में छींटा मारिए थोड़ा सा, और पढ़ना तो इसको है ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स का रोल तो आप एग्जाम में जान ही रहे हैं, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं, जो इससे कहीं ना कहीं भिड़ते जरूर है, ठीक है। तो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी टाइम है। नेक्स्ट देखते हैं, 9 से 11 फरवरी 2026 के बीच भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस, पहली बार होता है भारत में विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में। चेन्नई, पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस चेन्नई में आयोजन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट। 15 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च की गई पीएम राहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना के शिकार पीड़ित व्यक्ति को कितने रुपए नगद उपचार का अधिकार होगा? किसके तहत? पीएम राहत के तहत 1.5 लाख रुपए मिलेंगे उसको। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। फरवरी 2026 में सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन को पूरा कर देश के सबसे युवा 17 वर्ष पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है किसने? आदित्य पांड्या ने। कितने वर्ष के हैं? 17 वर्ष के। क्या स्थापित किया है? सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन को पूरा कर पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का कीर्तिमान बनाया है किसने? आदित्य पांड्या ने। देखते हैं नेक्स्ट। यह मिशन 1 से 8 फरवरी 2026 के बीच आका स्पेस, कौन सा मिशन? ये वाला सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन, आका स्पेस स्टूडियो गुजरात के धौलावीरा में आयोजित किया गया है, ठीक है। धौलावीरा किस सभ्यता से संबंधित है, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। हिस्ट्री का पूछ रहा हूँ, धौलावीरा किस सिविलाइजेशन से संबंधित स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा पान मसाला और तंबाकू उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? उड़ीसा ने। तो भैया गुटखा पान मसाला वाले उड़ीसा ना जाएं, ठीक है, नहीं भारी जुर्माना लग सकता है। ये देखिए, टोबैको बैंड ओडिशा बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्पोज कंप्लीट बैन ऑन टोबैको एंड निकोटीन प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये देख लीजिएगा एक बार, भारी जुर्माना नहीं देना है तो उड़ीसा नहीं जाना है। देखते हैं नेक्स्ट। फरवरी 2026 के बीच ग्लोबल साउथ का पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन, अभी हाल ही के एग्जाम में बहुत पूछा गया है, इसको एक बार सर्च करके इसका पूरा डेटा निकाल लीजिएगा। ग्लोबल साउथ का पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली, भारत मंडपम, ये सबको पता रहता है, ठीक है।
इसके नेक्स्ट अभी डेटा आएगा तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। फरवरी 2026 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्कोर 39 है और यह किस स्थान पे है? 91 में। ठीक है, कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्या जारी करता है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। देखते हैं नेक्स्ट। रुद्र शस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है? कैप्टन हंसा शर्मा। कैप्टन हंसा शर्मा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। केवल नोट डाउन इतना कर लिया करिए, कैप्टन हंसा शर्मा। फिर मेमोराइज किया करिए कि ये किस लिए हाल ही में चर्चा में थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। फरवरी 2026 में पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन द्वारा जारी ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। कौन सी रैंक? 45वीं। कुल कितने देश थे? 127। पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन द्वारा कौन सा इंडेक्स लॉन्च किया गया है? ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2026। भारत की कितनी रैंक है? 45वीं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की है? गुजरात ने। गुजरात ने, ये आपको याद रखना है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 वीडियो में इसकी संक्षिप्त की ख़त्म कर देंगे। ओके, और कमेंट में ये लिख के बताना है आपको कि आपने कितने फैक्ट यहाँ तक के नोट किए। 7 फैक्ट, 8 फैक्ट, 19 फैक्ट। ठीक है, अपना नोट डाउन एक बार कमेंट में बता दीजिएगा नंबर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और हाँ, एक बेहद सूचना है कि रोज़ रात को 10 बजे आपको इसकी नई वीडियो मेरे चैनल पे प्रेजेंट मिलेगी। ओके, जय हिंद दोस्तों, सत्यमेव जयते।